इमाम ज़ैनुल आबिदीन प्यासे रहे, मैं पानी पी लो। तमाम बीबी शहर वालों प्यासी रहे, मैं पानी पी लो। ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं गुलाम हुसैन हूँ, मैं यजीदी नहीं हूँ। घोड़े ने भी पानी ना पिया, मशकीज़े को भरा और आगे बढ़े। उधर टकटकी बांधे तमाम खवातीन देख रही, तमाम बीवियाँ देख रही, शहर बानो भी देख रही। हजरत सकीना भी बार बार पूछ रही, मेरे चचा पानी लेने गए हैं, मेरे चचा का वो अलम सामने नजर आ रहा, मेरे चचा का वो परचम नजर आ रहा। कसम खुदा की देखते ही देखते परचम दाहिनी तरफ झुकता है, फिर बाईं तरफ झुकता है, फिर परचम जमीन पर गिर जाता है। मशकीज़े को हजरत अब्बास अलमबरदार ने हाथ में ले लिया, हाथ में लिया ले रखा था, हाँ दोनों बाजू को जुदा कर दिया यजीदियों ने। तो मशकीज़े को आपने मुंह से दबा लिया। जब यजीदियों ने देखा कि तो पानी करीब है कि करबला पहुंच जाएगा, पानी करीब है खेमे तक पहुंच जाएगा, इतना यजीदियों ने देखा, शिमर मरदूद ने आवाज दी, अरे इस छन्नी से छलनी के तो तीरों से इस मशकीज़े का पानी ना पहुंचने दो। अगर मैदान करबला में पानी पहुंच गया, अगर खेमे में पानी पहुंच गया, कोई भी यजीदी ना बचेगा, तमाम औरतें बेवा हो जाएंगी, तमाम कूफे के बच्चे यतीम हो जाएंगे। कसम खुदा की उस मशकीज़े को छलनी कर दिया, पानी वहां एक कतरा भी पानी ना पहुंचा। हजरत अब्बास अलमबरदार को शहीद कर दिया गया। हजरत अब्बास अलमबरदार जमीन पर गिरने से पहले आवाज देते हैं, हुसैन आदरिकनी, है मेरे भाईजान हुसैन मेरी मदद फरमाइए। कसम खुदा की आका हुसैन मैदान करबला में अब्बास को गोद में लेते हैं और मैदान खेमे में लेकर के आते हैं, और खेमे में लाने के बाद आपने अपनी आका हुसैन की जान पर सर रखा और आंसू जारी थे। आका हुसैन ने पूछा, अब्बास क्यों, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें कत्ल किया गया है, तुम्हें जख्म पहुंचाए गए हैं इसलिए रो रहे हो, तकलीफ हो रही इसलिए रो रहे हो? हजरत अब्बास अलमबरदार ने कहा, ऐ मेरे आका, मैं इसलिए नहीं रो रहा क्योंकि मैं शहीद कर दिया गया, मैं इसलिए रो रहा हूँ, रोने की वजह यह है मैंने सकीना से वादा किया था, मैं उसका वादा पूरा ना कर सका। सकीना से मेरी तरफ से माफी मांग लेना। अल्लाह अकबर। वो अब्बास अलमबरदार हैं, शहीद हो जाते, जामे शहादत नोश फरमा लेते, एक एक करके शहीद हो रहे हैं। पहले तो यजीदियों ने सोचा अभी इमाम हुसैन के घर वाले जब शहीद होंगे तब बैत करेंगे। जब घर वाले शहीद होने लगे, जब बच्चे शहीद होने लगे, तब उन लोगों ने सोचा अब ऐसे काम चलने वाला नहीं। जब भी कोई मैदान में जाता है यजीदी एक बार की हमला करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं यजीदियों में से एक एक करके मुकाबला तलब करने के लिए आते हैं। एक जंग हो रही थी, एक मुकाबले में आता है फिन्नार हो जाता है, दूसरा आता है वसले जहन्नम हो जाता है। इतने में हजरत कासिम आते हैं और कहते हैं मेरे चचा मुझे जाने की इजाजत मिल जाए। हजरत इमाम हुसैन ने कहा मेरे भाई हसन की निशानी हो, मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकता। आका हजरत इमाम कासिम ने ऐसी आहोजारी में अपने हाथ को बाएं हाथ पे लगाया, अपने हाथ को दाहिने हाथ पे लगाया, और क्या देखा, इमाम जामिन बंधा हुआ है, हाथ में ताबीज बंधा हुआ है। वो ताबीज कौन सा ताबीज था? वो ताबीज उसमें आका इमाम हसन ने लिख करके दिया था और ये कह दिया था, ये वसीयत फरमाई थी, जब भी मेरे भाई पर कोई बात आ जाए, जब भी मेरा भाई मुसीबत में आ जाए, उस वक्त इस ताबीज को खोल करके पढ़ लेना। हजरत इमाम कासिम ने ताबीज को खोला और जैसे ही पढ़ा, पढ़ने के बाद अपने चचा हुसैन के पास इमाम हुसैन को दिखाया, अब मुझे जंग में जाने का परवाना मिल गया है, मेरे चचा मुझे जाने की इजाजत मिल जाए। हजरत इमाम हुसैन ने जंग में जाने के लिए जंग में जब भेजा, हजरत इमाम कासिम को जब भेजा, देखे खूबसूरत नौजवान मैदान में आ रहा है। इमाम हजरत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैदान करबला में जब पहुंचे, अरज़क नामी पहलवान था, तमाम के तमाम यजीदियों में से किसी की हिम्मत ना हुई आका इमाम कासिम के सामने कोई आ जाए, बार बार मुकाबला तलब कर रहे, हर मुबारिस की सदा बुलंद कर रहे, कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं है। इतने में क्या देखा, अरज़क नामी एक पहलवान आया था, बड़ा जलील, बड़ा बहादुर था, बड़ा ताकतवर था। उसने अपने 4 बेटे को साथ में लेकर के मैदान करबला में पहुंचा था। उसने एक छोटे बेटे को भेजा और कहा, जाओ इस नौजवान का सर कलम करके मेरे पास ले आओ। जैसे ही वो एक बेटा गया, इमाम कासिम ने एक ही बार में उसका काम तमाम कर दिया, उसे वसले जहन्नम कर दिया। दूसरा बेटा आया, उसे भी फिन्नार कर दिया। तीसरा आया, उसे भी जहन्नम रसीद कर दिया। चौथा आया, उसे भी वसले जहन्नम कर दिया। फिर उसे गुस्से में हाथी की तरह, फील की तरह चिंघाड़ता हुआ मैदान करबला में इमाम कासिम के रूबरू आया, इमाम कासिम के सामने आया। उधर आका हुसैन सर सजदे में रखे हुए हैं, हजरत ज़ैनब दुआएं कर रही है, मेरे आका, मेरे नाना जान, आज मेरे हुसैन, मेरे कासिम की, मेरे भतीजे की मदद फरमाइए। इतना हजरत इमाम हुसैन अर्ज कर ही रहे थे, सजदे में
करके अरीजा पेश कर रहे थे, इतने में इमाम कासिम ने पलट करके आवाज दी, ऐ मेरे चचा सर उठाइए, ये देखिए वस्ले जहन्नम हो गया। अरजक जैसा पहलवान एक ही वार में वस्ले जहन्नम हो जाता। इमाम कासिम ने पलट करके आका हुसैन की बारगाह में अरीजा पेश किया, मेरे आका, है मेरे चचा, काश चंद कतरे पानी के मिल जाते, मैं तन्हा इन यजीदियों का खातिमा कर देता, यजीदियत मिटा देता। आका हुसैन ने कहा, है मेरे लाडले, इस पानी की तुम्हें जरूरत नहीं है, आप एक अवसर की तुम्हें जरूरत है। तुम जल्दी जाओ मैदान में जामे शहादत नोश फरमाओ। उधर मेरे नाना जान, मेरी माँ सैयदा फातिमा, मेरे बाबा मौला अली अब एक अवसर का जाम लिए पड़े हैं, लिए खड़े हैं, वो तुम्हारे मुंतजिर हैं। कसम खुदा की इमाम कासिम जामे शहादत नोश फरमा लेते, ये के बाद दिगरे जामे शहादत नोश फरमाते चले जाते। आज हम तमामी लोग देखें, अक्सर शहादतें आप सुनते रहते हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं, मैदान करबला के शाम के वक्त में करबला के मैदान से कुछ दूरी पर काफिला रुक जाता। रात का अंधेरा था और काफिला वहीं पर रुकता है। सैयदा ज़ैनब उस काफिले की सिपे सालार, लुटा हुआ काफिला, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बुखार से करा रहे। रात का सन्नाटा था, कुछ आने वालों की आवाजें आने लगी। सैयदा ज़ैनब ने तलवार को निकाला और कहा, जो भी आगे आ रहा वो आगे आने की कोशिश ना करे, मैं उसका खातिमा कर दूंगी। आने वालों में से आवाज आई, हम सब करीब के गांव की कुछ औरतें हैं, आपके लिए दाना पानी लेकर के आए हैं। सैयदा ज़ैनब खेमे से बाहर निकली और पानी का प्याला हाथ में लिया, अपनी बेटी सकीना के पास पहुंची और कहा, मेरी बेटी सकीना, तुम्हारा सब कुछ लुट गया, तुम लोग ये पानी पी लो। हज़रत सकीना ने कहा, आप क्यों नहीं पी रही, हम ही को सब पानी क्यों पिला रहे हैं? मेरे भाईजान को पानी पिलाइए, शहर वालों को पानी पिलाइए, मेरे उम्मे रुबाब को पानी पिलाइए, सब मुझी को पानी क्यों पिला रहे हैं? हज़रत ज़ैनब ने कहा, ऐ मेरी प्यारी बच्ची, मेरे बड़े भाई ने कहा था, मेरे भाई इमाम हुसैन ने कहा था, मेरी बच्ची का सब कुछ लुट गया है, इसका कोई नहीं है, इसका ख्याल रखना। और मेरे घराने का दस्तूर ये है, सबसे पहले छोटे को पानी पिलाते हैं। ऐ मेरी प्यारी बेटी, तुम पानी पी लो, उसके बाद तुम्हारा बचा हुआ हम सब पानी पी लेंगे। हज़रत सकीना ने पानी का प्याला हाथ में लिया और लेने के बाद मैदान करबला में की तरफ दौड़ी और दौड़ती हुई चली जा रही है। पानी का प्याला हाथ में लिए हुए हैं, पीछे पीछे शहर वालों भी हैं, पीछे पीछे उम्मे रुबाब भी हैं, पीछे पीछे ज़ैनब भी हैं, सब पीछे पीछे जा रही हैं। उन लाशों में हज़रत अली असगर का लाशा नजर आता है। उस लाशे के करीब बैठ जाती सैयदा सकीना और बैठने के बाद उसे हज़रत इमाम असगर के पास बैठ जाती है और अर्ज करती है, ऐ मेरे भैया उठो, पानी पी लो। हमारे घराने का दस्तूर ये है, सबसे पहले छोटे को पानी पिलाते हैं। कसम खुदा की कलेजा मुंह को आता है। हज़रत सकीना को गोद में हज़रत ज़ैनब ने उठाया और खेमे में ले आई। कसम खुदा की वो कैसा मंजर रहा होगा, जो छोटे छोटी बच्चियों का ये दर्द है, जब छोटे को पानी पिलाते हैं। मेरा छोटा भाई था, उसे हम पानी पिलाएंगे। कसम खुदा की हम सब ये अंदाजा लगाएं, इसका हम ख्याल नहीं करते। छोटे छोटे बच्चे शहीद किए गए, जवान बेटे शहीद किए गए, जवान बड़े भाई शहीद किए गए, भतीजे शहीद किए गए, छोटे छोटे भांजे शहीद किए गए। लेकिन आज हम सब खुशियां मना रहे हैं। क्या मसला है? मुहर्रम आता है, खुशियां मनाने लेते हैं। मुहर्रम आता है, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, खूब प्रेस किए हुए कपड़े पहन लेते हैं, खुशियां मनाते हैं, घूमते हुए नजर आते हैं और ढोल इस तरीके से बजाते हैं, कोई जमीन पर लौट कर बजाता है, कोई नाच करके बजाता है। क्या मसला है? क्यों ऐसा करते हो? कि शहादत हुई है, यानी इस दुनिया को छोड़ करके, दारे फानी को छोड़ करके दारे बका में पहुंचे हैं, वो अलग बात है। उन्हें जावेदानी मिल गई, उन्हें हमेशा की जिंदगी मिल गई है। लेकिन हम क्या खुशियां मनाएंगे? तो गमे हुसैन की बात करते हैं मुहर्रम के महीने में नया कपड़ा न खरीदो, मुहर्रम के महीने में घर न बनाओ, मुहर्रम के महीने में शादी ना करो, मुहर्रम के महीने में मंगनी ना करो। ये सब करते हैं। जिस लड़की की शादी होती, मुहर्रम का चांद देखने घर बुलाते हैं, गमी का चांद है देख लो, तो गमी का ढोल बजाकर गमी मनाई जाती, जुलूस में झूम झूम करके, जमीन में लौट करके, शराब के नशे में होकर के खुशियां मनाई जाती। मुसलमानों, दर्से इबरत हासिल करो।
हम इमाम हुसैन से मोहब्बत की निशानी नहीं पेश कर रहे, बल्कि अदावत की निशानी पेश कर रहे हैं। हम यजीदियों वाला काम कर रहे हैं, हम हुसैनी हैं। आज कुछ मौलवी भी ऐसे तैयार हो गए, वो तो कहते हैं ताजिया रखो और ताजिया घुमाओ भी, ताजिया को लेकर के घूमो। मजार का नक्शा आपने बनाया तो मजार का नक्शा कहीं पर रख दिया जाता है, उसे लेकर के घुमाया नहीं जाता। लेकिन आज हम लेकर के घूमना है तो एक परचम लेकर के घूमो, या हुसैन लिखो या ना, ये ऐसे लिखो, परचम लेकर के घूमो। इमाम हुसैन के नज़मे गाओ, इमाम हुसैन की याद मनाओ, इमाम हुसैन के नाम पर बिरयानी तकसीम करो, खिचड़ा बांटो, खूब शीरनी बांटो, इमाम हुसैन के नाम पर शरबत जारी करो। मैं आपको बता दूं, जब लुटा हुआ काफिला दमिश्क की जामा मस्जिद में जाता है, कैसा मंजर वो होता है। इमाम हुसैन के सर मुबारक